हेलो दोस्तों, बी यूनिक चैनल में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे मैगजीन को कंप्लीट और इसमें हम दूसरे पेज को कर चुके हैं और आज करेंगे हम तीसरे पेज को। तो इसमें हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। इसमें आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जय शाह। और आपके सीईओ भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ भी जय शाह हैं। देखिए, जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे। और ये सबसे कम उम्र में, लगभग 30 की एज में ये इस पद पर पहुँचे हैं भारतीय। तो जय शाह जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं, ठीक। और ये अमित शाह के बेटे हैं। तो देखिए, अमित शाह एक बहुत बड़े पद पे हैं यानी गृह मंत्री हैं भारत के। तो एक मंत्री के बेटे को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा सकता है। तो इससे आपको हिंट रहेगी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो वो हैं आपके जय शाह। नेक्स्ट है आपके, देखिए, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनी है आईसीसी की इंदिरा नूई। देखिए, भारत की जो सबसे पावरफुल वुमेन मानी जाती हैं उनमें आपके इंदिरा गांधी का नाम जो है वो फर्स्ट पे रहता है। तो इंदिरा गांधी ही एक ऐसी लेडी हैं जो स्वतंत्र महिला निदेशक बन सकती हैं। मतलब हम ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, ये इंदिरा नूई दूसरी हैं, लेकिन तो इंदिरा नूई से आप याद रखिएगा, ये पावरफुल लेडी हैं, इसीलिए इन्हें एक स्वतंत्र महिला निर्देशक बनाया जा सकता है। तो प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीसी की कौन बनी है? इंदिरा नूई। और एशिया क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं आपके सम्मी सिल्मा, ये श्रीलंका के हैं। और आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष हैं आपके क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि अभी वर्तमान में बनी है, ये महिला हैं। और ये पहली महिला हैं जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनी है। और ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका एक देश है, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें अभी तक ओलंपिक जो गेम हुए हैं, खेल हुए हैं, उनकी मेज़बानी नहीं हुई है। तो एक ऐसे कॉन्टिनेंट से निकल के आके ये आपके ओलंपिक की जो अध्यक्ष बनी है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है दक्षिण अफ्रीका की, कि वहाँ की एक पहली महिला जो है आईओसी की अध्यक्ष बनाई गई है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री, इनको याद रखिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये अपडेटेड हैं, इनको अपडेट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं सेबास्टियन को, ब्रिटेन के हैं ये। देखिए, जो एथलेटिक्स गेम होते हैं इनमें भाग दौड़ कूद ज़्यादा होती है। तो इसमें होता क्या है कि खिलाड़ियों की ना दर्द होने लग जाता है पैरों में। तो उनके दर्द होने लग जाता है तो उनकी क्या करनी पड़ती है? सेवा। तो सेवा से याद रखिएगा, सेबास्टियन को, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के आपके अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को। और आगे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मोहम्मद जलूद। देखिए, भारोत्तोलक में क्या होता है कि इसमें वजन उठाया जाता है। एक व्यक्ति के हाथों में ऐसे करके तो वजन उठाया जाता है। तो उससे पूछा जा रहा है कि तुम वजन उठा लोगे? तो वो बोल रहा है जलूद। जलूद मतलब जरूर उठा सकता हूँ। तो मोहम्मद जलूद, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसको FIH बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष हैं आपके मोहम्मद तैयब इकबाल। देखिए, आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसको भारत से रिलेट करके देखें तो भारत ने अभी तक आईओसी में यानी कि ओलंपिक में 8 जो हैं गोल्ड जीत रखे हैं। और अगर मैं सही हूँ तो आपके 1980 में लास्ट गोल्ड आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। तो भारत की जो हॉकी है वो एक राम ही जो है उसको सुधार सकते हैं, हॉकी खेल को। तो एक राम से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक। और लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? बीसीसीआई के। देखिए, इसका कार्य क्या होता है? बीसीसीआई में जो लोकपाल होता है वो भ्रष्टाचार को, और नैतिकता का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के प्रति कैसा आचरण रख रहा है उसको देखता है। तो जो नैतिकता है यानी कि आप एक दूसरे का सम्मान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी को गाली गलौज वगैरह कुछ भी अगर हो जाता है तो उसको देखता है आपका जो नैतिकता और लोकपाल अधिकारी है। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अरुण मिश्रा, ठीक। और आपके फीफा के हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा के कौन है? जियोनी इन्फेंटिनो, इनको याद रखिएगा, जियोनी इन्फेंटिनो। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के, ये है लवलीना बोर्गोहेन। ये खुद एक मुक्केबाजी खिलाड़ी रही हैं और अभी ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष भी बना दी गई हैं, लवलीना बोर्गोहेन, ठीक।
नेक्स्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है रोजर बन्नी। देखिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसमें आ रहा है कंट्रोल, और ये है रोजर बन्नी। तो देखिए बन्नी बन्नी कौन होता है पता है, जिसकी शादी होती है वो लड़की बन्नी कहलाती है, और जब वो विदा होती है तो क्या करती है, रोज रोती है। तो उसकी सहेली क्या कह रही है, नहीं कंट्रोल कर, रो मत। तो कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन हो जाएंगे, रोजर बन्नी। इसको ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं अजीत अगरकर। देखिए जो क्रिकेट के लिए बीसीसीआई में जो पुरुष चुने जाते हैं, पुरुष खिलाड़ी, तो उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके अजीत अगरकर। तो इसको ट्रिक से हम देखें तो आपके जो पुरुष चुने जाते हैं, पुरुष चयन समिति है, तो इसमें पुरुष चुने जाते हैं, पुरुष खिलाड़ी। तो पुरुष भी वही चुने जाते हैं जो अगर मगर नहीं करते, अगर मगर करेंगे उनको नहीं चुना जाएगा। तो अजीत अगरकर, अगरकर ठीक। नेक्स्ट है आपके भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो गौतम गंभीर। देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो क्यों अच्छा खेल रही है, क्योंकि उनके जो कोच है ना बहुत गंभीर हैं, वो बहुत गंभीर एकदम सीरियस तरीके से उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो अच्छा खेल रही है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हो जाएंगे, गौतम गंभीर। नेक्स्ट है आपके मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, ये हैं आपके अमोल मजूमदार। कौन, अमोल मजूमदार। और महिला तो इतनी मतलब ट्रेनिंग लेती हैं कि वे अपने कोच को मजदूर बना देती हैं। इतना पूछती हैं एक एक बात को कि ये कैसे होगा ऐसे करके, कम से कम एक बात को 10 बार पूछती हैं। तो उनका जो कोच है ना वो मजदूर बन जाता है। इसको ट्रिक से याद रखिएगा। तो अमोल मजूमदार महिला क्रिकेट टीम के कोच हो जाएंगे। उसके बाद है आपके भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, हुए हैं आपके नीलम कपूर। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने आपके संजय सिंह। देखिए कुश्ती हमारे भारत में मुख्यतः यूपी वाले एरिया में अगर किन्हीं दो लड़कों में खासकर लड़ाई हो जाए तो उन दोनों में क्या हो जाती है, कुश्ती हो जाए तो मान के चलिए, तो वो क्या कहते हैं, शाम को मिलियो तू, ऐसे तो बोलते हैं ना, शाम को मिलियो तू, देखता हूँ तुझे। तो कुश्ती महासंघ के देखिए संजय सिंह, संजय को हम शाम से रिलेट करके चलते हैं। तो कुश्ती महासंघ के कौन हो जाएंगे, संजय सिंह। नेक्स्ट है आपके भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, मेघना अहलावत। कौन है, मेघना अहलावत। देखिए टेबल टेनिस जो है एक टेबल पे खेला जाता है, उसमें बॉल होती है, एक छोटा सा बैट होता है, तो उससे खेलते हैं। तो वो जो बॉल है ना वो दूर चली गई, किससे, मेघना से। तो मेघना क्या कह रही है, अहलावत, अहलावत को याद रखिए, मैलावत। तो मेघना बोल रही है मैलावत, मैं ला रही हूँ मतलब, है ना। तो मेघना अहलावत, मेघना बोल रही है मैलावत, मैं ला रही हूँ। तो टेबल टेनिस के कौन हो जाएंगे, मेघना अहलावत। नेक्स्ट है आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, वे हैं आपके कल्याण चौबे। कौन है, कल्याण चौबे। भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है इसके अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के आपके अध्यक्ष बनाए हैं कल्याण चौबे। तो भारतीय जो फुटबॉल है उसमें आप देखेंगे तो भारत का जो प्रदर्शन है वो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल लो रहता है। तो भारतीय फुटबॉल का क्या होना चाहिए पता है, कल्याण होना चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए, उसको अच्छे से जो है प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी दी जानी चाहिए, तभी भारतीय फुटबॉल का क्या होगा, कल्याण होगा। तो कल्याण चौबे याद रखिए भारतीय फुटबॉल महासंघ के। नेक्स्ट आपके वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं अच्युत सामंत। और नेक्स्ट आपके बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। देखिए बास्केटबॉल, बास्केट माने क्या होता है, बाल्टी। तो बाल्टी क्या है, जल से आधी भरी हुई है, आधव, आधव मतलब आधी भरी हुई है, आधव। तो आधव मतलब आधी भरी हुई, आधव अर्जुन ठीक। नेक्स्ट है आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे दिलीप टर्की। देखिए हॉकी को ना टर्की से याद रखिए, ट्रिक, हॉकी को ट्रिक से खेला जाता है। तो दिलीप टर्की। नेक्स्ट है इसके भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। देखिए हमने वो देखे थे अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स के, जो कि सेबास्टियन को थे, ये वाले थे। और जो हम अभी देख रहे हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के। तो भारतीय एथलेटिक्स जो है मतलब एथलेटिक्स मैंने वहाँ भी बताया था कि जो भाग दौड़ करते हैं वो खिलाड़ी एथलेटिक्स में आते हैं। तो भारतीय एथलेटिक्स क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, उनके दर्द नहीं होता, जो सेवा करवाएं वो तो सेवा करवाते हैं, इसलिए सेबास्टियन को उनके अध्यक्ष हो गए। लेकिन अब भारतीय जो है सेवा नहीं करवाते, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बहादुर सिंह सागू ठीक। और भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो वे हैं मनोलो मार्केज। कौन है, मनोलो मार्केज। और पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपकी भारतीय ओलंपिक संघ की, वे हैं पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आपके आगे हैं पहले भारतीय अध्यक्ष एशिया ओलंपिक परिषद के, वे हैं रणधीर सिंह।
पहले भारतीय अध्यक्ष हैं ये आपके एशिया ओलंपिक परिषद के, ये हैं रणधीर सिंह। और क्योंकि भारतीय क्या करते हैं, रण जीतते हैं हमेशा, रण बाजी मारते हैं हमेशा भारतीय, तो भारतीय हैं ये, पहली बात तो याद रखना है। और ये एशियन ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। नेक्स्ट है आपके भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं आपके हेमंत विश्व शर्मा। और भारतीय भारोत्तोलक महासंघ के हैं सहदेव। देखिए भारोत्तोलक में क्या होता है, वजन उठाया जाता है, मैंने बताया था। तो वजन उठाया जाता है, तो वजन को क्या किया जाता है, सहा जाता है, सहते हैं, तो सहदेव यादव। ठीक। नेक्स्ट है आपके भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, वे हैं देवेंद्र झाझड़िया। पैरालंपिक जो है वो जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए होता है, तो उनके अध्यक्ष हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया। और ये देवेंद्र झाझड़िया जो हैं ये आपके जेवलिन थ्रो करते हैं, और ये खुद एक दिव्यांग हैं। नेक्स्ट है आपके बीमा संस्थाओं के प्रमुख। बीमा संस्थाओं के प्रमुख इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें इरडा और LIC याद रखना है। तो आपके इरडा के हैं देवाशीष पांडा। इरडा की फुल फॉर्म होती है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। और आपके LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। ये दो ही याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख। इसमें आपको फिक्की एसोचैम दोनों ही याद रखने हैं बस। तो फिक्की के आपके जो महासचिव हैं वो हैं आपके शैलेश पाठक, और आपके फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके हर्षवर्धन अग्रवाल। और एसोचैम के अध्यक्ष हैं आपके संजय नायर, और एसोचैम के जो महासचिव हैं वे हैं आपके मनीष सिंघल। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो बैंकों में आपको RBI के गवर्नर देख लेने हैं, ये अभी बने हैं संजय मल्होत्रा। इनसे पहले शक्तिकांत दास थे, और शक्तिकांत दास वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान में RBI के जो गवर्नर बने हैं ये हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के, याद रखिएगा। और आगे देखें तो सार्वजनिक बैंकों के आप MD और CEO देखें तो हम स्टेट बैंक के देख सकते हैं। स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वे हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। देखिए जो स्टेट है, स्टेट को आप जो है राज्य से रिलेट कीजिएगा। तो जो राज्य हैं आपके स्टेट हैं उनमें बैंकों में क्या होता है ना, हल्ला गुल्ला चिल्ला मचा रहता है। तो हल्ला गुल्ला चिल्ला से याद रखिएगा, चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और आपके जो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जो स्टेट बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक SBI इसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष याद रखने हैं चिल्ला श्रीनिवासलू। और आगे हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रख सकते हैं देवेंद्र दत्त। और बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं आपके रजनीश कर्नाटक। देखिए बैंक ऑफ इंडिया की बैंकों में क्या होता है, कर्नाटक होता है। क्या होता है, नाटक होता है, तो कर्नाटक याद रखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक। इसमें मैंने टिक कर दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बैंक ऑफ कैनरा भी याद रखना है। बैंक ऑफ कैनरा के हैं सत्यनारायण राजू बैंक ऑफ कैनरा के हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं आपके माधव वेंकट राव। और आपके इंडियन बैंक के हैं विनोद कुमार। ठीक। और आपको फिर आगे याद रखना है पंजाब नेशनल बैंक के हैं अशोक चंद्रा। और इसमें आपको लास्ट याद रखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं A मणि मेखलाई। कौन है, A मणि मेखलाई। और नेक्स्ट आपको थोड़ा ये नोट बना के दे रखा है, इसको मैं सुना दे रही हूँ आपको। 30 अगस्त 2019 को जो 10 सार्वजनिक बैंक हैं उनका 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय कर दिया गया है। वर्तमान में जो भारत में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या है वो 12 हो गई है। और आपके जो इलाहाबाद बैंक है उसका इंडियन बैंक में, और जो आपकी आंध्रा बैंक है उसका यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में। और आपके विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। देखिए जो आंध्रा बैंक है, पहले तो इसको ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए इलाहाबाद बैंक और इंडिया बैंक दोनों ई से हैं। आपके इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडिया बैंक में विलय है, तो दोनों ई से शुरू हैं। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किस में है, इंडियन बैंक में। और जो आपकी आंध्रा बैंक है इसका विलय किस में है, यूनियन बैंक में। देखिए आंध्रा को रिलेट कीजिए अंधे से, तो अंधा व्यक्ति कैसे चल सकता है, यूनियन में, संघ में, लोगों के साथ चल सकता है, अकेला नहीं चल सकता। तो आंध्रा बैंक का विलय किस में हुआ है, आपके यूनियन बैंक में। और आपके ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक इन दोनों का हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सिंडिकेट का विलय हुआ है आपका
कैनरा में। तो सिंडिकेट, केट से याद रखिए कैनरा, सिंडिकेट से कैनरा। और आपके विजया बैंक और देना बैंक दोनों का हुआ है बड़ौदा बैंक में, बड़ोदरा बैंक में। सो ये था आपका तीसरा पेज, इसमें मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था वो करा दिया। इतना याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। सो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर, लाइक कीजिए, गुड नाइट।